नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। बिहार समाचार आपके लिए लाता है बिहार की 30 बड़ी और ताजा खबरें। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, नीतीश को नारी शक्ति पर भरोसा। महिला जदयू की 40 टीमें रवाना होंगी। सुशासन का सार आपके द्वार अभियान में महिला जदयू की 40 टीमें रविवार को रवाना होगी। पार्टी 17 से 23 अगस्त तक पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाएगी। इस दौरान यह टीम सभी जिलों में जाएगी। शनिवार को जदयू कार्यालय में अभियान की तैयारी को लेकर बैठक हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के अलावा महिला जदयू की पदाधिकारीगण वर्चुअल माध्यम से शामिल हुई। अध्यक्षता महिला जदयू की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर भारती मेहता ने की। आज औरंगाबाद आएंगे राहुल गांधी। औरंगाबाद में वोटर अधिकारी यात्रा के लिए सांसद कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी रविवार को औरंगाबाद पहुंचेंगे, जहां रमेश चौक पर जनसभा को संबोधित करने के बाद कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत बभंडी खेल मैदान में प्रवास करेंगे। राहुल गांधी के साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के घटक दल राजद और माले के कई राष्ट्रीय स्तर के नेता भी शामिल रहेंगे। बभंडी खेल मैदान में नेताओं के ठहरने के लिए 32 कंटेनर लगाए गए हैं। सभी कंटेनर वातानुकूलित है, जिसमें सभी तरह की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कई अन्य नेताओं को भी रुकने की व्यवस्था है। पंडाल लगाए जा रहे हैं। जगह जगह पर तोरण द्वार बनाए गए हैं। विश्राम स्थल पर सुरक्षा के व्यापक का इंतजाम किए गए हैं। राहुल गांधी के विश्राम करने के लिए अलग से पंडाल की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा कर्मियों की ओर से किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को कैंपस के अंदर घुसने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आज 9 जिलों में बारिश का अलर्ट। बिहार में मौसम अगले कुछ दिनों तक सामान्य बना रहेगा। तेज धूप के साथ उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। मौसम विभाग ने आज राज्य के 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। बाकी 29 जिलों में गर्मी और उमस भरा मौसम बना रहेगा। शनिवार को बिहार के अधिकतर जिलों में मौसम शुष्क बना रहा। पटना में तेज धूप निकली और लोगों गर्मी से परेशान रहे। वहीं सुपौल में हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने 21 से 27 अगस्त के बीच बिहार के कई जिलों में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। खासकर दक्षिणी जिलों में कहीं कहीं तेज से बहुत तेज बारिश भी हो सकती है। विभाग ने नदी किनारे या निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। पटना के सरकारी अस्पताल में 15 दिन पुरानी दीवार गिरी। पटना के श्री गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में शनिवार शाम एक नवनिर्मित बाउंड्री वॉल गिर गई। दीवार के गिरने के समय वहां काम कर रहे 2 मजदूरों की जान बच गई। यह दीवार टिकिया टोली से उमाशंकर लेन के मार्ग पर नाले के ऊपर बनाई गई थी। राजद नेता बलराम चौधरी ने बताया कि दीवार का निर्माण सिर्फ 15 दिन पहले 20 इंच के पिलर पर किया गया था। अस्पताल में 33 करोड़ रुपए की लागत से कई निर्माण कार्य चल रहे हैं। दीवार गिरने की घटना ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बलराम चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नए बने भवन और 4 दीवारी की जांच कराने की मांग की है। जरूरी चीजों के दाम 10% घटेंगे। केंद्र सरकार ने अमेरिका के टैरिफ का जवाब देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। इसे जीएसटी 2.9 या नेक्स्ट जेन जीएसटी नाम दिया है। इसका ऐलान शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले किया। उन्होंने इसे दिवाली गिफ्ट कहा। यानी सितंबर में जीएसटी बैठक करके सरकार ये बदलाव कर सकती है। इसके मुताबिक अभी जीएसटी में 4 टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% हैं। सुधार के बाद 2 स्लैब 5% और 18% ही रहेंगे। इससे 12% जीएसटी के दायरे में आने वाली मक्खन, फ्रूट जूस, ड्राई फ्रूट्स जैसी 99% वस्तुएं 5% के दायरे में आ जाएंगी। सीधे तौर पर कहें तो ये वस्तुएं 7% सस्ती हो जाएंगी। ऐसे ही 28% टैक्स के दायरे में आने वाली सीमेंट, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी 90% वस्तुएं 18% के स्लैब में आ जाएंगी, यानी 10% तक सस्ती। सरकार ने टैक्स रेट में स्थिरता लाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के जटिल सिस्टम को आसान बनाने के लिए यह कदम उठाया है। अब गवाही के लिए पुलिस और डॉक्टरों को नहीं जाना होगा। कोर्ट बिहार में लंबित पड़े मुकदमों का जल्द से जल्द ट्रायल कराकर उसका निपटारा कराने के लिए डॉक्टरों और पुलिस कर्मियों की ऑनलाइन गवाही की योजना तैयार की गई है। इस काम के लिए मेडलीप ऐप विकसित किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इस ऐप की मदद से मुख्य रूप से पोस्टमार्टम या किसी मुकदमे में इंजरी रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टरों की गवाही की व्यवस्था की जाएगी। ठीक इसी तरह पुलिस कर्मियों की गवाही के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की जा रही है। बिहार के इन शहरों में बनेगी सैटेलाइट टाउनशिप। किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा। नगर विकास विभाग ने पटना सहित सभी प्रमंडलीय शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का फैसला किया है। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति बनेगी जो योजनाओं की निगरानी करेगी। भूमि अधिग्रहण से पहले भूस्वामियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और छोटे भूस्वामियों को प्राथमिकता दी जाएगी। विकासकर्ताओं का चयन नगर विकास विभाग करेगा।
सासाराम में राहुल गांधी के कार्यक्रम में बुनियादी इंतजाम तक नहीं, बाइक की लाइट में बना हेलीपैड। बिहार में एसआईआर के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा के जरिए इंडिया गठबंधन के मिशन बिहार का आगाज सासाराम से होना है। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाएंगे, लेकिन राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए बुनियादी इंतजाम तक समय से नहीं किए जा सके। शहर के एएसपी जैन कॉलेज खेल मैदान में हेलीपैड बनाने के लिए बाइक की हेडलाइट का सहारा लेना पड़ा। रात के अंधेरे में जनरेटर तक की व्यवस्था नहीं की जा सकी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि लाइव हिंदुस्तान नहीं करता है। 7 एम्बुलेंस में बंगाल से मोतिहारी लाई गईं 11 लाशें। आज होगा अंतिम संस्कार। हे भगवान, अब बाल बच्चा के परवरिश कैसे हुई? रुआ बिनाई पहाड़ जैसन जिंदगी अब कैसे कटी? ये दर्द है लक्ष्मीनिया देवी का, जिसके पति पारस शाह भी मोतिहारी के उन 11 लोगों में शामिल हैं जिनकी शुक्रवार को बर्दवान सड़क हादसे में मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में शुक्रवार 15 अगस्त को तीर्थ यात्रियों से भरी बस खड़े ट्रक से टकरा गई थी। बस दुर्घटना में मौत और बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की खबर ने सबको स्तब्ध कर दिया। सभी मृतकों के शव शनिवार की देर रात 7 एम्बुलेंस में रखकर मोतिहारी लाया गया। शवों के पहुंचते ही गांवों में मातम पसर गया। एक साथ इतने लोगों की मौत और घायल होने की सूचना के बाद किसी के घर चूल्हे नहीं जला। तेजस्वी ने मतदाता अधिकार यात्रा के लिए जारी किया प्रचार गीत। राजद नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को सासाराम से शुरू हो रही मतदाता अधिकार यात्रा के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से शनिवार को एक अभियान गीत जारी किया। इंटरनेट मीडिया पर गीत का वीडियो साझा करते हुए तेजस्वी ने बिहार के लोगों से इस यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। यह गीत किसी का अधिकार न छूटे, आजादी की अलख न टूटे, तेजस्वी सजग है की पैरोडी से शुरू होता है। इसमें आगे कहा गया है कि किसी का वोट न कटे, लोकतंत्र की अलख न बुझे, आओ बिहार मिलकर तानाशाहों का सामना करें। जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष वीआईपी में हुए शामिल जनता दल यूनाइटेड के पूर्व जिला अध्यक्ष और प्रदेश सचिव रंजीत सहनी ने शनिवार को पटना में आयोजित मिलन समारोह में विकासशील इंसान पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान वे सैकड़ों समर्थकों के काफिले के साथ पहुंचे। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। रंजीत सहनी लंबे समय से जदयू संगठन का हिस्सा रहे हैं। वे कई जिलों में जिला प्रभारी और चुनाव प्रभारी रह चुके हैं। पिछले दिनों उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर सभी पदों से खुद को अलग कर लिया था। इसके बाद से ही उनके अगले कदम को लेकर राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज थीं। पटना में जल्द बनकर तैयार होगी साइंस सिटी। पटना के राजेंद्र नगर में बन रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की दीर्घाओं को सजाने का काम अंतिम चरण में है। भवन निर्माण विभाग के सचिव ने निरीक्षण कर कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साइंस सिटी में 5 दीर्घाओं का निर्माण हो रहा है, जिनमें 26 प्रदर्श लगाए जाएंगे। परिसर में ऑडिटोरियम, छात्रावास और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। पटना से बिहार के इस जिले के लिए चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। पटना के लोगों के लिए रेलवे ने एक खुशखबरी दी है। रेलवे ने पटना वासियों के लिए अगले साल मार्च तक एक वंदे भारत और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात देने की तैयारी की है। इस कड़ी में पटना पूर्णिया के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और पटना जंक्शन, नई दिल्ली और पाटलिपुत्र गोरखपुर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाया जाएगा। इस नई ट्रेन चलाने को लेकर यात्री सर्वे शुरू कर दिया गया है। मेयर पुत्र कोर्ट से राहत मिलते ही पहुंचे बीजेपी दफ्तर पटना की। मेयर सीता साहू के पुत्र शिशिर कुमार पटना नगर निगम में लगातार अपने कारगुजारियों के कारण सुर्खियों में रहे हैं। कभी मारपीट का आरोप, तो कभी दबंगई, तो कभी हथियार रखने का मामला दर्ज। पिछले दिनों नगर निगम में हुए मारपीट और हंगामा की घटना के बाद एफआईआर दर्ज हुआ था। इसके बाद फरार चल रहे थे। पिछले दिनों पटना हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने के बाद शिशिर कुमार बीजेपी कार्यालय पहुंचे। बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात की। शिशिर कुमार बीजेपी दफ्तर पहुंचकर चुनावी समर में अपनी भागीदारी को लेकर मंथन करते दिखे। वोट अधिकार यात्रा के बीच लालू यादव के बयान से सियासी हलचल तेज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव वोट अधिकार यात्रा के बारे में बोलते हुए कहते हैं, हम उनके खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी भी आए हैं, जाहिर है हालात आपातकाल से भी बदतर हैं। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने सासाराम से शुरू होने वाली वोटर अधिकार यात्रा के बारे में कहा कि हम लोगों के वोट के अधिकारों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग एसआईआर के माध्यम से लोगों को वोट के अधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। हम उसे सफल नहीं होने देंगे।
सीवान में पुलिस मुठभेड़ का विवाद। सीवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भंटा पोखर गांव के पास शनिवार को हुई कथित पुलिस मुठभेड़ ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। इस मुठभेड़ में लक्की तिवारी नामक युवक को गोली लगने से घायल हो गया था। पुलिस का दावा है कि ये कार्रवाई अपराधियों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान हुई है, जबकि घायल युवक और प्रत्यक्षदर्शियों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया है। मामले ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंत्री ने पीएम मोदी के आगमन को लेकर बांटा न्योता। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने शुक्रवार को गयाजी में आमंत्रण पत्र वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि 22 अगस्त 2025 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गयाजी आगमन होने जा रहा है। यह क्षण गया के लिए ऐतिहासिक होगा। डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी अब तक बिहार में 55 से अधिक बार आ चुके हैं। वहीं गयाजी में यह उनका 7वां दौरा होगा। उन्होंने कहा कि गयाजी के लिए यह गर्व का अवसर है और पूरे शहर को प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। एस्ट्रोनॉट शुभांशु दिल्ली पहुंचे, पीएम से मिलेंगे। लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अमेरिका से भारत आ गए हैं। वे रविवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने उनका स्वागत किया। शुभांशु के पिता शंभू दयाल शुक्ला भी साथ थे। शुभांशु आज पीएम मोदी से मिल सकते हैं। इसके बाद बेंगलुरु जाएंगे। 23 अगस्त को इसरो के इंटरनेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशन में शामिल होंगे। 25 अगस्त को अपने घर लखनऊ आ सकते हैं। शुभांशु की मां ने कहा, दुनिया के लिए वह भले ही सेलिब्रिटी हो, लेकिन मेरे लिए अब भी नन्हा बेटा है। उसके आने का बेसब्री से इंतजार है। पूर्णिया जीएमसीएच में लाश को जिंदा समझ परिजनों का हंगामा। पूर्णिया में शनिवार को मृत शख्स को जिंदा समझकर परिजनों ने जीएमसीएच में खूब हंगामा किया। लोगों का उग्र प्रदर्शन देख डॉक्टर और स्टाफ किसी तरफ खुद को मॉब से बचाकर इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकले। गुस्साई भीड़ ने खदेड़कर डॉक्टर को पकड़ लिया। हाथापाई और मारपीट की कोशिश की। हालात बेकाबू होता देख मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को भारी पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। हंगामे की सूचना पर 6 थानों की पुलिस जीएमसीएच पहुंची। घंटों समझाने के बाद किसी तरह मामला शांत हुआ। वहीं परिजनों के दावे के उलट इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर ने जांच में दूसरी बार भी शख्स को मरा हुआ घोषित कर दिया। इसके बाद मरे हुए शख्स के जिंदा होने की अफवाह फैलने पर खूब हंगामा हुआ। इसका वीडियो भी सामने आया है। जेल से रिहा राजबल्लभ यादव ने परिवार संघ की पूजा नवादा के प्रसिद्ध गोवर्धन मंदिर में 16 अगस्त 2025 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। वृंदावन और मथुरा से आए कलाकारों ने भजनों से माहौल को भक्तिमय बनाया। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच मंदिर समिति के अध्यक्ष और पूर्व श्रम राज्य मंत्री राजबल्लभ यादव ने विशेष पूजा अर्चना की। जेल से रिहा होने के बाद राजबल्लभ यादव अपनी पत्नी और आरजेडी विधायक विभा देवी के साथ मंदिर पहुंचे। उनके साथ भतीजे और एमएलसी अशोक यादव भी मौजूद रहे। दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली में निर्मित गोवर्धन मंदिर नवादा जिले का सबसे बड़ा आध्यात्मिक स्थल है। जन्माष्टमी पर मंदिर को सजाया गया। हरे कृष्णा से गूंजा पटना का इस्कॉन टेम्पल। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही पटना के इस्कॉन टेम्पल में भक्त भगवान की भक्ति में डूब गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के नाम के जयकारे लगाए गए। मंदिर के बाहर और भीतर भक्तों का तांता लगा हुआ है। शाम से ही पटना इस्कॉन टेम्पल के अंदर बाहर श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी थी। मंदिरों को सजाया गया है। इस साल 6 शुभ योग में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। पटना इस्कॉन में जन्माष्टमी को लेकर भव्य आयोजन किया गया। 80 क्विंटल फूल से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया। थाईलैंड, कोलकाता, बैंगलोर, बैंकॉक से फूल मंगाए गए। इस बार मंदिर की सजावट वृंदावन थीम पर की गई। भगवान का 251 चांदी के कलश और शंख से अभिषेक हुआ। जन्माष्टमी पर इस बार 8 लाख श्रद्धालुओं के इस्कॉन टेम्पल में पहुंचने की संभावना है। सिपाही भर्ती पेपर लीक का सरगना पकड़ा गया। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मास्टरमाइंड राजकिशोर कुमार को योयू ने गिरफ्तार कर लिया। राजकिशोर अरवल जिले के करपी थाने के बख्तारी गांव का रहने वाला है। वह लंबे समय से फरार था। गिरफ्तारी पर सरकार ने 1 लाख का इनाम घोषित किया था। विज्ञापन संख्या 1/2023 के तहत बिहार पुलिस में सिपाही के 21,931 पदों पर चयन के लिए बहाली निकाली गई थी। बिहार में यहां अब पासपोर्ट केंद्रों पर मिलेगी लहठी। मुजफ्फरपुर जिले में स्थित पासपोर्ट केंद्रों पर अब महिलाओं के बनाए हस्तशिल्प प्रदर्शित होंगे। इस संबंध में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने लहठी निर्माण प्रक्रिया देखी और जीविका दीदियों से बातचीत भी की। यह पहल महिलाओं के हुनर को नया मंच देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस पहल से महिलाओं के हुनर को नया मंच मिलेगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शनिवार को लहठी क्लस्टर में पहुंचे। इस दौरान इन लोगों ने लहठी निर्माण की प्रक्रिया देखी और जीविका दीदियों से बातचीत कर लहठी व्यापार से जुड़ी जानकारी भी हासिल की। इसके बाद अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि जीविका से जुड़े परिवार जो हस्तकला का काम कर रहे हैं, उनके लिए नए अवसर तलाशने के लिए वह मुजफ्फरपुर पहुंची है।
पटना और पूर्णिया के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। पटना के लोगों को अगले साल मार्च तक एक वंदे भारत और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलेगी। पटना पूर्णिया के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस, जबकि पटना जंक्शन नई दिल्ली और पाटलिपुत्र गोरखपुर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी। इसके लिए यात्री सर्वे शुरू कर दिया गया है। पटना दिल्ली के बीच चल रही अमृत भारत में टिकट के लिए मारामारी की स्थिति रहती है। ऐसे में पटना नई दिल्ली के बीच एक जोड़ी और अमृत भारत ट्रेन का परिचालन होगा। अभी सीमांचल के जिलों के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस से पटना जाने के लिए कटिहार जाना पड़ता है। पूर्णिया से परिचालन होने से इलाके के लोगों को सुविधा मिलेगी। पूर्व सैनिकों को ऑनलाइन मिलेगा योजनाओं का लाभ। पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए राज्य सरकार की सभी योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें सैनिक कल्याण निदेशालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। शिक्षा अनुदान, वैवाहिक अनुदान और पीएम मेधावी छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं का लाभ ऑनलाइन मिलेगा। इसके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद को स्टेट एक्स सर्विसमैन बेनेवोलेंट फंड से 20 लाख रुपए दिए गए हैं। पटना जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। करीब 5000 पूर्व सैनिकों को ERSS डायल 112 में वाहन चालक बनाया गया है। साथ ही राजभवन सचिवालय ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में गार्ड के पद पर पूर्व सैनिकों की नियुक्ति होगी। हाल ही में राजभवन में 6 पूर्व सैनिकों को ड्राइवर की नौकरी दी गई है। बैठक के बाद राज्यपाल सचिवालय ने निर्देश जारी किए हैं। गंगा के जलस्तर में आ रही कमी, कई इलाकों जल भराव और किचन बंद होने से लोगों में रोष। खेलगांव में गंगा और इसकी सहायक नदियों कुआं, घोघा, गेरुआ, भयाना का जलस्तर लगातार घट रहा है। हालांकि गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर 11 सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है। अभी लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है। जलस्तर में प्रति घंटा 1 सेंटीमीटर की कमी आ रही है, लेकिन बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। गांवों में बाढ़ का पानी धीरे धीरे निकलने लगा है, जिससे प्रभावित ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। बीरबन्ना पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संजय मंडल ने बताया कि 58 गांव अभी भी जलमग्न है और चारों ओर बाढ़ का पानी फैला हुआ है। सामुदायिक किचन बंद होने से बाढ़ पीड़ितों में प्रशासन के प्रति रोष देखा जा रहा है। BNMU में PhD प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में PhD प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय सत्र 2024 और 2025 के लिए एक साथ प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा नियंत्रक डॉ. शंकर कुमार मिश्र के अनुसार सत्र 2024 में 124 और सत्र 2025 में 122 सीटें उपलब्ध हैं। प्रवेश परीक्षा 19 विभिन्न विषयों के लिए होगी। मैथिली विषय में सबसे अधिक सीटें हैं। सत्र 2024 में 42 और सत्र 2025 में 40 सीटें निर्धारित की गई हैं। हिंदी में प्रत्येक सत्र के लिए 10-10 सीटें हैं। संस्कृत में सबसे कम 1-1 सीट है। उर्दू में 2-2 सीटें हैं। दरभंगा में 18 अगस्त को एक दिवसीय जॉब कैंप। दरभंगा के लहेरियासराय में श्रम संसाधन विभाग की ओर से 18 अगस्त को जॉब कैंप लगेगा। कैंप का आयोजन आम फाउंडेशन कर रही है। इसमें टीचर के 30 पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा। रोजगार शिविर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता स्नातक BA, BSSC, BCom पास होना अनिवार्य है। चयनित अभ्यर्थियों को 14,500 रुपए प्रति महीने तक सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा आवास भत्ता, पेट्रोल भत्ता और बोनस की सुविधा कंपनी की ओर से दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।